पाकिस्तान और चाइना ने कश्मीर पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बात ना की जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें हमेशा से कंसर्न्स हैं जो कि हम बताते रहे हैं और शो करते रहे हैं कि ऐसे इलाके के जहाँ से सी पैक गुजरता है उस पर इंडिया को रिजर्वेशंस हैं। क्यों? हेलो दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इमरान खान चाइना जाकर भी भारत के बारे में बोलना नहीं छोड़े। चाइना में जाकर इमरान खान कश्मीर मुद्दे पे बात किए और उनका ये कहना है कि चाइना के साथ भारत का जो बॉर्डर इश्यू है, इस मुद्दे पे भी इमरान खान चाइना को फुल सपोर्ट देने की वादा किए हैं। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अगर इंडिया सी पैक में दखल देने की कोशिश की तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने डेलीगेशन के साथ चाइना तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया था और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी से हुई थी। उसके बाद एक डिक्लेरेशन जारी हुआ और उस डिक्लेरेशन में चाइना और पाकिस्तान की तरफ से कोई 30 से ज़्यादा पॉइंट्स थे जिसके ऊपर दोनों की सपोर्ट का इजहार किया गया, जिसमें सी पैक का मामला, पाकिस्तान के इंटरनल एक्सटर्नल जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर बात की गई। चाइना के जो ख़ास तौर पर रीजनल कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, फिर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी उसमें कुछ पॉइंट्स मौजूद थे। उसके बाद जब ये डिक्लेरेशन जारी हुआ तो उसके कोई 2 से 3 दिन के बाद भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अरिंदाम बागची की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने उस डिक्लेरेशन में मौजूद कुछ पॉइंट्स को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया और उस पर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। अच्छा, जब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई और उनकी तरफ से रिजेक्शन आई कुछ ऐसी चीज़ों पर कि उस स्टेटमेंट में ये सब कुछ क्यों कहा गया, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर एक मर्तबा जवाब दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये जो इंडिया ने जिस बातों का बुरा मनाया है, जिसके ऊपर कंसर्न्स शो किए हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि पहले इंडिया की तरफ से एक ऐसा सवाल उठाया गया, पाकिस्तान की तरफ से अब उसका जवाब दिया गया है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है इसका आगाज़ हो गया और उससे पहले वो जो डिक्लेरेशन है उसमें कुछ बातें की गई थी। तो हम आगाज़ किए लेते हैं उस डिक्लेरेशन से कि उसमें ऐसी क्या क्या बातें थी जो कि इंडिया, जिनकी वजह से इंडिया ने ये एक स्टेप उठाया कि उसका जवाब दिया। अच्छा, उसमें पाकिस्तान और चाइना ने जो गुफ्तगू फरमाई थी, यानी जो डिक्लेरेशन के कुछ पॉइंट्स थे, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कुछ आप जानते हैं, कुछ ऐसे जॉइंट मसाइल हैं, कुछ ऐसे मुश्तरका मसाइल हैं, दोनों के बीच ऐसे इश्यूज़ रहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच। उन्हीं में से एक मसला कश्मीर के हवाले से था। मैंने आपको जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे उस वक्त भी वो बात की थी कि उन्होंने चाइना जाकर भी भारत के ऊपर बात करना नहीं छोड़ा और उन्होंने चाइना के अंदर भी कश्मीर के हवाले से बात की है। तो उस जॉइंट स्टेटमेंट में वो बात शामिल है जिसमें ये कहा गया कि भारत में कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, वहाँ पर मुसलमानों के जो मसाइल हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जा रही हैं और कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर बहुत ही सख्त एक जुल्म तोड़ा जा रहा है। और कश्मीर के हवाले से जो भी एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू होता है पाकिस्तान का, हमारा और या प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं उसके वाले से, तो कश्मीर पे जो भी कुछ उन्होंने बात की वो डिक्लेरेशन में भी शामिल थी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो चाइना की जानिब तिब्बत, सिंकियांग और लद्दाख, ये जो तमाम ऐसे पार्ट्स हैं रीजन के कि जिसके ऊपर आप जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच मसाइल मौजूद हैं, इश्यूज़ मौजूद हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने चाइना को अपनी फुल सपोर्ट का यकीन दिलाया और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो हांगकांग, सिंकियांग, तिब्बत, बहिरा चीन और ताइवान और जनूबी बहिरा चीन, इन पर जो है हम अपनी हिमायत का पूरी तरीके से यकीन दिलाते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये शामिल है पॉइंट। इसके अलावा ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से चाइना को कि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। अब आप लद्दाख के मामले को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लद्दाख चाइना और इंडिया के बीच एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन आप कह लें, कंट्रोवर्सी कह लें, एक बड़ा रीजनल मसला है वो।
तो जब उसके ऊपर पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट दिलाई, चाइना ने पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी इलाके हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ जहाँ से सी पैक गुजरता है, उसके ऊपर चाइना ने अपनी सपोर्ट का इजहार किया। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है, वहाँ जहाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच जितने भी इकॉनमी पर और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात की गई है कि वो चलते रहेंगे, वहीं पर चाइना की तरफ से कहा गया है कि हम सी पैक के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और दोनों की तरफ से जो एक बात की गई वो ये है कि सी पैक के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है और उसके ख़िलाफ़ जो थ्रेट्स हैं उसका मिलकर मुकाबला किया जाएगा, या ये कि उनको नहीं माना जाएगा। अब ये इशारा था भारत की तरफ और ये कहा गया, इसका मतलब ये है उस जॉइंट स्टेटमेंट में जो ये पॉइंट शामिल है कि सी पैक के लिए भारत की तरफ से एक थ्रेट मौजूद है और इंडिया की तरफ से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा सी पैक के ख़िलाफ़ किया जाता है, तो दोनों कंट्रीज़ उसके ऊपर जो है ये नहीं तस्लीम करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। इस तरह का ये पॉइंट भी अब उसमें शामिल है। तो इसका भी आप जानते हैं कि ताल्लुक़ इंडिया से बनता है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर, इन तमाम नकात के बाद कोई 2 से 3 दिन के बाद इंडिया की तरफ से अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया गया और इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि हम इसको ये रिजेक्ट करते हैं, हम इनको नहीं मानते ये जो कुछ कहा गया है। अरिंदाम बागची जो कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हमारे हमेशा से ये कंसर्न्स रहे हैं जिस पे बात की जा रही है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, जो कि कश्मीर का मसला, उसके ऊपर बात की गई। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तो हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, ये कहा गया अरिंदाम बागची की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने कश्मीर पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इसके अंदर बिल्कुल इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बात ना की जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें हमेशा से कंसर्न्स हैं जो कि हम बताते रहे हैं और शो करते रहे हैं कि ऐसे इलाके के जहाँ से सी पैक गुजरता है उस पर इंडिया को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया उन इलाकों को अपना कहता है। मतलब ये कि जैसे आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से जो क्लेम किया जाता है ये कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान और ये, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना एक मर्तबा वो जो उनकी हमेशा से एक क्लेम है उसको रिपीट किया, इसके जवाब में रिजेक्ट किया पॉइंट्स को। फिर इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर कंसर्न है, हमारी ये रिजर्वेशंस हैं कि ये जो सी पैक की बात की जा रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो गुजर रहा है, तो ये हमारे इलाके हैं जिनके ऊपर से गुजर रहा है और हम हमेशा से ये कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।